वेव्स तब फॉर्म होती हैं जब कोई डिस्टर्बेंस किसी मीडियम के थ्रू प्रोपगेट करती है। वेव्स काफ़ी डाइवर्स हो सकती हैं क्योंकि ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टर्बेंस के सोर्स पर डिपेंड करती हैं। सबसे सिंपल टाइप की वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो गैसेस के थ्रू ट्रैवल करती हैं, जैसे साउंड वेव्स जो एयर में ट्रैवल करती हैं। साउंड का सोर्स एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने पर मजबूर करता है। फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करने लगते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और इसी तरह वाइब्रेशन प्रोपगेट होती है। अगर पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एयर में साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है। एयर पहले कंप्रेस होती है और फिर रेरिफाइड होती है और इस तरह वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं। दो नेबरिंग वेव फ्रंट्स के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। अगर साउंड की वेव स्पीड बढ़ जाए तो उसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। वेव स्पीड वो स्पीड है जिससे वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते हैं। ये पार्टिकल्स की एक्चुअल स्पीड से अलग होती है। वेव स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करती है, लेकिन ये कुछ और पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर और वेव की फ्रीक्वेंसी। एयर में लो एल्टीट्यूड पर साउंड की वेव स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हाई एल्टीट्यूड पर यह सिर्फ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि वहाँ एयर ठंडी और लेस डेंस होती है। लेकिन किसी डेंस सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में ऑब्जर्वर तक जितने वेव फ्रंट्स पहुंचते हैं उनकी संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है हम उसे उतना ही हाई परसीव करते हैं। डीप साउंड्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1000 हर्ट्ज का साउंड परसीव करते हैं, इसका मतलब है कि 1000 वेव फ्रंट्स एक सेकेंड में हमारे ईयर्स तक पहुंच रहे हैं। जितनी वेव स्पीड ज़्यादा होगी और जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स डिटेक्ट कर सकता है। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को इंफ्रासाउंड कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बैट्स और डॉल्फिन्स नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ह्यूमन ईयर द्वारा परसीव की गई साउंड की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी या वेव स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। साउंड की इंटेंसिटी वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है जो ईयर तक पहुंचती है। दूसरे शब्दों में ये मीडियम के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स के केस में एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के रूप में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड किसी और पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू को रेफर करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ या मैक्सिमम वोल्टेज के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है। अगर वेव फ्रंट्स एक स्ट्रेट लाइन या प्लेन फॉर्म करें तो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड प्रोपगेशन के दौरान डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन जनरली वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होते हैं। इसलिए वेव द्वारा कैरी की गई एनर्जी स्पेस में बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है और सोर्स से दूर जाने पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाती है। फेज, क्योंकि वाइब्रेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, किसी पार्टिकल की साइकिल के अंदर करंट पोजीशन को 0 से 360 डिग्री के एंगल से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उसके करंट फेज पर डिपेंड करता है। जो पार्टिकल्स इन फेज होते हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए उनके बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो तो पार्टिकल्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये एंटी फेज कहलाता है। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो पार्टिकल्स फेज क्वाड्रेचर में होते हैं।